चैंपियंस ट्रॉफी में उनको पहला मैच भी हारना है, दूसरा भी हारना है, तीसरा भी हो सकता है वो हार जाए। मैंने जो बात की है कि 3 मैच जो हारने हैं इंडिया ने, वो उसका एक्सप्रेशन जो है वो देखने वाले थे मीरब के, तो वो उन्होंने जैसे मीरब ने इंडिया 3 मैच हारे, हाइब्रिड मॉडल पे आए, फिर लोगों की बहस जारी थी, अब लोगों से जान छूटी है, वहां पर वो स्टेप आउट कर गए, स्टेप बैक कर गए, हाथ खड़े कर गए। अब वो जनाब उस पे आ गए कि जनाब ये जो कैप्टन मीटिंग होनी है ना, ये पाकिस्तान से बाहर होनी चाहिए। सिर्फ उनके लिए वो इतने जरूरी है तो वो जूम लिंक पे आ जाए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान से बिल्कुल बाहर नहीं होनी चाहिए। क्यों सारे एक बंदे के लिए अप्लाई करें? ठीक है, दिस इज नॉनसेंस, एक्चुअली दिस इज नॉनसेंस। ये तो बिल्कुल एक मतलब कोई इस बात का कोई सर पैर ही नहीं है, और किसी सूरत ऐसा नहीं होना चाहिए। और आई डोंट नो ये किसने उनकी तरफ से कहा है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी खाम ख्याली में रह रहा है। बात सिंपल सी ये है कि 9 तारीख को जो फाइनल होना है वो तो आपको पता लाहौर में होना है, और वो कई लोगों की उम्मीदें दम तोड़ जाएंगी जब वो फाइनल में नहीं पहुंचेंगे। और वही लोग जो इंतशार फैलाते हैं कि जी हमने चैंपियंस ट्रॉफी, हमने पाकिस्तान नहीं जाना, अब ट्रॉफी आ रही है तो हमने तस्वीरें नहीं खिंचवाने जाना। भाई ना आओ यार तस्वीरें खिंचवाने, आपके आने से क्या फर्क पड़ जाएगा? मतलब कोई लाहौर की ट्रैफिक रुक जाएगी, कोई तूफान बर्पा हो जाएगा, या कराची में जो ब्रिज हैं वो ब्रिज के ऊपर दोबारा रेनोवेशन स्टार्ट हो जाएगी। उन्होंने आना था, उनको पता चला कि आपने भी आना है। किसने? उनको पता चला था कि आपने भी जाना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा नहीं हम फिर नहीं भेज सकते हैं, सॉरी। यार वैसे ठीक है, अच्छी बात है, नहीं है, वरना सवालात उनसे बड़े अजीबोगरीब होने थे वहां पे, और वो सवालात से ही जवाबात देने से डरते हैं मेरे ख्याल से, इसलिए उनकी गवर्नमेंट उनको अलाउ नहीं कर रही कि पाकिस्तान में जाएंगे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो है वो तूफान बर्पा कर देंगे कि भाई आप आ गए हैं, आपकी टीम बाकी इंडियन जर्नलिस्ट साथ क्या होते हैं ना, अगर वो आते तो उनके सहाफी भी तो साथ आते, ऐसा तो नहीं था कि वो अकेले आते, उनके भी मीडिया तो उनके साथ। अगर इंडियन टीम आती है तो इंडिया टीम के उनके साथी भी साथ ट्रैवल करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया के मैच में वैसे आपको मौका मिलेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी ना, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें आप सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह करेंगे, अल्लाह के हुक्म से जीत के करेंगे, जीतने के बाद करेंगे, और फिर दूसरे टीमों की शक्ल देखने वाली होगी, उनके कप्तान की या कोई भी जो भी आएगा वहां पे, तो फिर हम उधर से जीत के उनसे जो सवाल करेंगे तो फिर इसके उलट भी तो हो सकता है ना, इसके उलट का सोचा ही नहीं है कभी। अच्छा। सोचना ही अच्छा चाहिए, बस ये सोच लिया होता ना तो आज चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में हो रही होती। शायद ये पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ भी बढ़ रहा है, और आप ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान ने जो वाइट बॉल क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान अपने मैदानों पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उस मुहिम का आगाज़ करेगा। अभी स्क्वाड का ऐलान नहीं हुआ। इस जो माजी करीब की कारकर्दगी है उसको देखते हुए आप कितने पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान कुछ और बेहतर कर सकता है? दिफाई चैंपियन भी है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का। जहां तक इमरान आपने बात की, अगर आप T20 की बात करते या टेस्ट की बात करते तो मैं कुछ और इस बारे में बताता, लेकिन जो वनडे टीम का स्क्वाड है, मैं बड़े अरसे बाद पाकिस्तान टीम से मुतमईन हुआ हूँ कि वनडे का जो स्क्वाड है वो बहुत वेल बैलेंस्ड है। चाहे मैं बैटिंग देखूं, मिडिल ऑर्डर देखूं, बॉलिंग देखूं, स्पिनर्स देखूं, तो मेरे ख्याल में वनडे टीम से तो मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। हाँ, अगर T20 की बात करते तो आप, हाँ मैं कहता कि यार मिडिल ऑर्डर में अभी तक वो प्लेयर हमें मिल नहीं रहे जिनके परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट होता है, जिसकी परफॉर्मेंस की वजह से आप जीतते हो। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो वनडे स्क्वाड हमारा पाकिस्तान टीम का है, मैं ऑनेस्टली मैं अपनी टीम को फाइनल में देखना चाहता हूं चैंपियंस ट्रॉफी में। लाला, बस एक थोड़ा सा जो सेटबैक साइम अयूब की अनअवेलेबिलिटी का हुआ है, अब खबरें ये हैं कि खुशदिल शाह को कंसिडर किया जा रहा है एंड बाबर से ओपन करवाने की बात हो, बिकॉज साइम अयूब जो है वो हमें सिर्फ ओपन करके नहीं देते, सिर्फ बैटिंग नहीं करते, बॉलिंग में भी हमें जो है वो हेल्प आउट करते हैं इन द मिडिल ओवर्स। तो क्या खुशदिल शाह अगर इस रिप्लेसमेंट पे बैठते हैं, डू यू थिंक दैट दिस इज अ गुड ऑप्शन एंड बाबर से ओपन करवा लें आप इन्हें? सवेर क्योंकि नंबर 3 बैट्समैन भी ओपनर ही होता है पाकिस्तान टीम का, और बाबर करते हुए आया है। बाबर एक हमारा प्लेयर है जो हमेशा से हम कंसिडर करते हैं उसको टीम की बैकबोन के लिए, कि वो टीम की बैकबोन है, और कहीं पे भी वो अपने आप को वो इस तरह का, इस लेवल का प्लेयर है माशाल्लाह। जहां तक बात है खुशदिल की, खुशदिल मैं काफी अरसे से खुशदिल की परफॉर्मेंसेस पे नजर रखी गई, क्योंकि हमेशा से मुझे 5वें 6ठे नंबर के लिए कोई प्लेयर्स मतलब हम बात करते रहते हैं, कभी इफ्तिखार की बात करते हैं, कभी हमने आसिफ अली की बातें की, सारा कुछ हमने बहुत सारे चांसेस भी दिए, लेकिन हमने ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने खुशदिल को उस तरह मौका नहीं दिया जिस तरह देना चाहिए था। सिकंदर, मैं अगर आपसे ये जानने की कोशिश करूं साइम अयूब के हवाले से, एक तो जिस तरह माजिद भट्टी ने कहा कि यंग है, उनका हीलिंग प्रोसेस अच्छा हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ एक और जो हौसला अफजा बात है कि वो बैट्समैन है, अगर
बॉलर होते तो शायद ये टखने की जो फ्रैक्चर है वो ज़्यादा कॉस्टली होती। नहीं, कॉस्टली क्या होती है, डेनिस लिली के स्ट्रेस फ्रैक्चर थे बैक पे, वो 1 डेढ़ 2 साल बाद वापस आए और दुनिया के सबसे अच्छे बॉलर बने, उसकी कोई बात नहीं है। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनके स्ट्रेस फ्रैक्चर थे शिन में जी, अब वो 1 डेढ़ साल वो नहीं खेले, 6 महीने उनका। लेकिन वो 83 वर्ल्ड कप खेले थे एज ए बैट्समैन सिकंदर। नहीं, मगर मेरे कहने का मतलब रिकवरीज होती हैं। मुझे बहुत बड़ा इख्तलाफ है कि वाई वी हैव टू सेंड हिम टू इंग्लैंड। जितने भी मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को यहाँ जानता हूँ पाकिस्तान में, सब इंग्लैंड में भी काम कर रहे हैं, इधर भी काम कर रहे हैं। दे आर ऑल क्वालिफाइड फ्रॉम इंग्लैंड। तो मुझे तो इस पर सख्त इख्तलाफ है कि भाई जब आपके पास यहाँ, और ये पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात है कि हमारे पास कोई एक ऐसा इदारा नहीं है जो हमारा अपना मेडिकल बोर्ड है पीसीबी का, वो उसका इलाज नहीं कर सकता। इट्स अ सिंपल फ्रैक्चर। और दूसरी चीज़ जो मुझे एतराज़ है कि भाई अजहर की जगह उसके किसी फैमिली मेम्बर को भेजते, वो तनहा है इस वक्त। अभी मुर्तज़ा ने बोला कि उनको बोल रहे हैं कि आप रिलैक्स करें, तो रिलैक्स क्या, वो होटल के कमरे में बैठ के वो खाक रिलैक्स होगा अपने घर से दूर? उसको अपने घर में रखें। यहाँ पे आगा खान हॉस्पिटल वगैरह में बड़े से बड़ा सर्जन मौजूद है, रिहैब की बड़ी बड़ी मतलब लेबॉर्ट्रीज बनी हुई हैं, उनके एरियाज़ बने हुए हैं, इधर करवाएं। अपने पेरेंट्स के साथ रहेगा, घर में रहेगा, ज़्यादा रिलैक्स होगा, ना कि वो किसी बहुत 5 स्टार होटल के अंदर अकेला कमरे में बैठा हुआ है और रोज़ाना उनको अपने असिस्टेंट कोच की शक्ल देखनी पड़ रही होगी। असिस्टेंट कोच का वो कह रहे थे ना कि यहाँ पे भट्टी साहब कि उसको यहाँ आना चाहिए वेस्ट इंडीज़ से, उधर उन्होंने क्या काम किया? उनको यही नहीं पता चलता कि पिच क्या है, उनको यही नहीं पता कि स्पिनर की है या फास्ट बॉलर की है, वो क्या करेंगे? लेकिन अभी तक ऐसी खबर आपकी तरफ से नहीं आई है और आपकी राय भी नहीं आई है, तो बहुत जरूरी हो गया आपसे जानना कि ये जो ट्विन इवेंट है और ये जो कहा जा रहा है कि शायद 2 जगहों पर जो है वो फोटोशूट का इवेंट करवा दिया जाए, जो इस किस्म के मशवरे हैं, ये मशवरे कौन दे रहा है और क्यों उस वक्त दे रहा है जब सब मामला ठीक हो गए हैं? नहीं, मुझे समझ नहीं लगती कि एक बंदे की खातिर जो है वो ट्विन ट्रॉफी का उसकी रख लें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी और शूट भी। तो एक बंदा अगर नहीं आना चाहता, मतलब अगर एक बंदे की जान को खतरा है या एक बंदा जो है वो एक मुल्क जो है वो नहीं आ रहा, तो उसके लिए 7 मुल्क बाकी जो है वो उसकी खातिर क्यों दूसरे शहर में जाएं, दूसरे मुल्क में जाएंगे और वहां पर जाके भी ट्रॉफी के साथ तस्वीरें खिंचवाएं? वह नहीं आता भाई, ना आए। 7 लोग 7 ममालिक यहाँ पे नहीं, 7 ममालिक यहाँ पे आए हुए हैं, तो यहाँ पे 7 ममालिक का फोटोशूट हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते। अगर वो नहीं आते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बगैर फोटोशूट नहीं हो सकता, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। वो नहीं आते, वो रहें उधर और वहां पर जो है वो अपनी खातिर तवाज़े करवाएं, वहां पर तैयारी करवाएं, प्रैक्टिस करें, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी में उनको पहला मैच भी हारना है, दूसरा भी हारना है, तीसरा भी हो सकता है वो हार जाए। तो इसलिए जी मैं यही इसीलिए बोला था कि आप हाफिज साहब की तरफ देखें जरा इसी एक्सप्रेशन के साथ। तो बिल्कुल ठीक है सर। मैं आप देखे मैंने जो बात की है कि 3 मैच जो हारने हैं इंडिया ने, वो उसका एक्सप्रेशन जो है वो देखने वाले थे मीरब के, तो वो उन्होंने जैसे मीरब इंडिया 3 मैच हारे, मीरब को चाहे एक तो लेड मिली है और ऊपर से पहले ओवर में बाउंसर पड़ गए। खुशियां कितनी छोटी-छोटी है ना, छोटी-छोटी खुशियां, छोटी-छोटी खुशी, खुश हो जाएंगे। कुछ छोटे नहीं है ना, तो खुशियां छोटी-छोटी तलाश करते हैं। अच्छा कादिर, छोड़े ये बातें, ये चलती रहती है, पार्ट ऑफ लाइफ। नहीं, पहले उनको अपना मुकम्मल करना, पूरा उस बात का हाँ हुसन निखारना, ताकि